नमस्कार मित्रों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे चारों युगों में से दो युग सतयुग व त्रेता युग की विशेषताएं शेयर की थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे द्वापर युग की विशेषता शेयर करूंगी। इस युग की अवधि 8,64,000 वर्ष होती है। इस युग में मनुष्य की अधिकतम आयु 1,000 वर्ष रह जाती है तथा लगभग लंबाई 11 फीट रह जाती है। इस युग का तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र है। इस युग में पाप की मात्रा 50% हो चुकी थी। इस युग में चांदी की मुद्रा तथा तांबे के बर्तन प्रयोग में लाए जाते थे। इस युग में स्त्री तथा पुरुष के मिलन के पश्चात नारी शोषण, नारी अपमान की बातें शुरू हो चुकी थी। इस युग में भगवान श्री कृष्ण जी पृथ्वी पर अवतरित हुए। दोस्तों, कहा जाता है कि इस युग में धर्म 2 पगों पर आ चुका था। त्रेता युग तथा द्वापर युग की एक कथा भी प्रचलित है जो इस प्रकार है। त्रेता युग में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था रेवत। वे अपने 100 भाइयों में से सबसे बड़े थे। उनकी पुत्री का नाम रेवती था। महाराज रेवत अपनी पुत्री को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए, क्योंकि राजा को अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की खोज थी। उन्हें पृथ्वी में पुत्री के लिए कोई भी योग्य वर नहीं मिल रहा था, इसलिए वह ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मा जी एक गंधर्व गान में व्यस्त थे। गान समाप्त होने तक दोनों ने प्रतीक्षा की। गान समाप्त होने के पश्चात राजा ने अपनी इच्छा ब्रह्मा जी को बताई। ब्रह्मा जी ने कहा, यह गान जो तुम्हें अल्पकालीन लगा वह चतुर्युग तक चला, अर्थात एक महायुग तक चला। अर्थात पृथ्वी पर कई युग बीत चुके होंगे। अब तक पृथ्वी पर आप जिन मनुष्यों को जानते या कि जिन राजाओं को आप जानते थे, अब उनके पुत्र पौत्र भी जीवित नहीं होंगे। इसलिए हे राजन, पृथ्वी पर विष्णु जी ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया है। उनके बड़े भाई बलराम के साथ अपनी पुत्री का विवाह करवा दो। इस तरह ब्रह्मा जी के कहने पर राजा रेवती को लेकर पृथ्वी पर आए। अब पृथ्वी में पहले जैसा कुछ भी नहीं था। मनुष्य की लंबाई बहुत कम हो गई थी। बलराम जी ने अपने हल की नोक से रेवती को दबाकर उसकी लंबाई कम कर दी। अब वह अन्य सामान्य नारियों के कद की हो गई थी तथा इस प्रकार दोनों का विवाह संपन्न हुआ। तो मित्रों, ये थी द्वापर युग की विशेषता। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।